बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनी होर। गुरुजी यह सौबारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये मन का देश है, प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। ये आप इस संसार में चाहे कुछ भी कर लो, आपको इस संसार में रह नहीं पाओगे। इस संसार में आपका घर ही नहीं है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर चेतन देश में है। संत बाणी कहती है, संत बाणी क्या कहती है? तवन घरवा खोजए साधु, जावा गैलासी आवागमन वन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से आवागमन वन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से आवागमन वन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैला से आवागमन वन होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो। तवन घरवा
खोजई साधु। ये बहुत बढ़िया भजन है, मेरे को 2 ही 3 लाइन याद है। जिसी को मालूम होने से वह जो है ग्रुप में डाल देंगे। इसको याद करना जरूरी है कि जो आपका घर है, अभी प्रीति गुरु बहन ने सुनाया, सखी सुधिय उदीस जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस जहाँवासी आइलु जग माही। और स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है आपके घर के बारे में? त जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, मृत्यु में अपार कष्ट होता है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है, क्योंकि मृत्यु में सांस की गति बंद होने से पूरा शरीर जो है तड़प जाता है। आप देखो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई सांप है इधर है उधर है, वो कट जाता है तो बेचारा वो तड़पता रहता है, घंटों घंटों उसमें से तड़पन निकलती रहती है, अपार कष्ट होता है, अपार जो है कष्ट होता है। और यदि आप गुरु विधान से आप जाते हो तो एकदम हंसते हंसते आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोनों मृत्यु में अंतर है। स्वामी जी ने क्या कहा? मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, संत जन जो हैं, योगी जन जो हैं, वह शरीर का त्याग करते हैं। वह जो है शरीर का त्याग करते हैं और हंसते हंसते अपना लोक में पहुंच जाते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए, जगता सी तुम रोय। कबीरा जब पैदा भये, जगता सी तुम रोय। करनी ऐसी कर चलो, तुम सो जग रोय। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। कबीर साहब का भाव क्या है और स्वामी जी का भाव क्या है? दोनों का भाव एक ही है।
कबीर साहब कह रहे हैं कि जब आप पैदा हुए थे तो पूरा संसार, आपका घर परिवार खुशियां मना रहा था। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसे तुम रोए। जब आप पैदा हुई थी आप रो रहे थे और संसार जो है हंस रहा था। अब ऐसा आप कर्म कर चलो कि आप हंसो और जो है जगत रोए। आप भेद को समझो। आपको हंसते हंसते ही अपना देश में चले जाना है। सदगुरु का यही ज्ञान है। ये सारा का जो है बोध एक ही है। हंसते हंसते ही अपना देश में चला जाता है जोगी जो है। आपको मृत्यु का भय है, योगी को कभी मृत्यु का भय नहीं होता। बहुत से सदगुरु के हंस है हंस नहीं है, अभी से ही उनको मृत्यु का कोई भय नहीं है। सीधा वो गुरु चरण में जा करके गुरु विधान से अपना शरीर का त्याग अभी भी कर सकते हैं। आप भेद को समझो। जीवन मुक्त यही है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कह रहे हैं? मृत्युवापदी खत्म री, उत्तम मर मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसीलिए कोई भी जीव जो है मरना नहीं चाहता है। आप देख लो, पशु है, प्राणी है, ये प्राण निकलते ही कैसे सिर पटक देता है। कुत्ता है, बिल्ली है, आप रोड में चलते चलते देखते हो कैसे वो गाड़ी के नीचे दब जाता है और तड़प करके मर जाता है। उस तड़पन में अपार कष्ट है। लेकिन यदि आप गुरु विधान से समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करते हो, वही हंसते हंसती मृत्यु है। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि आप हंसते हुए संसार से चलो। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीव जो है जाने के समय भी बहुत रोता है। कर रे मन वादीन की तदवीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगी, नेक धरी नहीं धीरी, कर रे मन वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयनीरी, करो रे मन वादीन की
तदबीर करो रे मन वादीन की तदबीर। जब यमराज आनी पड़ेंगे नेकाधारी नहीं धीरी करो रे मन वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत नैनन भरी गयनीरी कर रे मन वादीन की तदबीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आप रो रहे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे तुम्हारे मन के हिसाब से संसार नहीं चल रहा है। आप सीधा सीधा बूझ जाओ, आपके मन के हिसाब से संसार नहीं चल रहा है और न आपके मन के हिसाब से संसार चलेगा। तो आप काहे लिए परेशान हो? आप किस लिए परेशान हो? आपके मन के हिसाब से संसार चलेगा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, मन को ही जो है मिटा देना है, मन को ही मार डालना है, मन को ही जो है नौवां कमल में घुसा देना है। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। ज्ञान गाम्य अनुभव करो दिव्य दृष्टि विज्ञान। तो आपको जो है कबीर साहब बता रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय। फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुनी को पतियाय। फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन माल बीच फूलैक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूलैक होय। फूल बाला फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संत भाई। पंडित जन फूल रहल लुभाइल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब की ही वाणियां पूरे संसार में है। पूरे संसार में कबीर साहब की ही वाणियां हैं, गाई जाती हैं। आप इधर से घुमा करके समझो, उधर से घुमा करके समझो, ऐसी कोई वाणी नहीं है जो कबीर साहब ने सबसे पहले ना कहा हो।
अभी आप भजन क्या गा रहे हैं? आप क्या भजन गा रहे हैं? आप इस संसार में आकर के भजन करो। किसको बोल रहे हैं? मन को। मन तो माँ भजन करो जग आई के। मन तो माँ भजन करो जग आई के। ये बहुत बदमाश है ये। आपको ले जाएगा, भटका देगा। इसको गुरु के चरण में रखो, एकदम तप जाएगा ये। तप करके पानी जैसा बहने लगेगा ये। इसकी गुरु के चरण की जो है अग्नि में तपाना है। जब वो तप जाएगा एकदम शुद्ध हो जाएगा। सोना जो है उसको सुनार एकदम से जो है उसमें सुहागा मिलाता है, और जो है उसको प्रेम अग्नि में तपा देता है, एकदम पानी जैसा हो जाता है। मैं तो जा करके देखा सुनार के पास। एक मैं सुनार के पास जा करके देखा, और जो है उसको बोला भाई इसको देखो कैसी है ये। एक जो है अब उस कथा अब इतना ही समझ जाओ, पूरा कथा समझ लो। एक अंगूठी जो है जो है मेरे बच्चे को किसी ने दे करके चला गया, पैसा ले गया, और वो बैग में ही अंगूठी ऐसे ही लेकर के घूमता रहता। ऐसे ही जहाँ मर्जी हो तहाँ फेंक दे। मैंने देखा ये क्या है, बोला अंगूठी है, किसी ने पैसे ले लिया और दिया नहीं। पता नहीं यह सही है कि गलत है, क्या है, आया ही नहीं। मैंने बोला चलो इसको चेक कराते हैं, और ले गए जो है जो सबसे बड़ा वो तनिष्क का जो है ज्वेलरी है। मैं बोला भाई इसको चेक करो सही है कि गलत है। तो बोला ऐसे तो चेक करने से सही आ रही है। वो कंप्यूटर में डाला, उसमें देख करके बताया, लेकिन बोलता है ऐसे नहीं लूँगा मैं इसे। इसको मैं जो है पहले इसको एकदम गला दूंगा, गला करके चेक करूंगा मैं, और तब मैं जो है ना सही होगा तब लूँगा, और यदि सही नहीं होगा तो आपको वापस कर दूंगा मैं बोला चलो इसको गला ही दो भाई। उसको ले गया, अंगूठी को रखा, और उसमें उसमें सुहागा डाला, और गर्मी से एकदम उसको पानी जैसे पिघला दिया। मैं बोला पहले इसको तौल लो भाई, बाद में बोला कहीं जो है आप चुरा लिया तो क्या होगा मेरा। बोला हाँ पहले इसको तौल लेते हैं, क्योंकि सुनार लोग बहुत चालाक होता है, वो आपको पता नहीं लगने देगा और चुरा लेगा। तो उसको मैं बोला नहीं एकदम सामने मेरा होना चाहिए। बोला हाँ एकदम सामने करूँगा मैं। पहले उसको तौला, इतना ग्राम ग्राम लिख करके रखा मैंने कागज में, उसमें पर्ची भी निकाल करके दिया कि रख लीजिए। उसी के सामने उसको खूब पिघलाया, उसको जो है एकदम पानी जैसा हो गया। फिर उसको एक जो है ना छड़ जैसा में उसमें सांचा में डाल दिया, और सांचा में डाल करके जो उसका गंदगी था वो जो है वो बाहर हो गया। और फिर उसको मारा जो है, तो सुहागा जो है उसके अंदर का पूरा गंदगी ले करके एक किनारे हो गया। और फिर उसको फिर तौला तो उतना ही मिला जितना था, बहुत छोटा सा, मतलब कम हुआ। आधा ग्राम का, आधा ग्राम से भी बहुत कम कम हुआ। फिर उसने बोला नहीं एकदम प्योर सोना है। फिर उसके बदली में दूसरा ले लिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सुनार की परख जो है जौहरी करता है।
वैसे ही संत जो है, संत का परख जो है संत ही करता है। त संत मोल संतई करी, अब्रह्म मोल निज सोय। हीरा जौहरि पैलखी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। संत ईश्वर वेद है। संत मोल संत करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा जौहरि पैलखी, आज्ञत व्यर्थ बकोय। तो ये मन में जो है बहुत गंदगी है, मन में बहुत गंदगी है। जब इसके गुरु के चरण में आप रख देंगे, एकदम पिघल करके शुद्ध हो जाएगा। तो यही काम करना है आपको, आपको डरना नहीं है। इस मन को जो है गुरु के चरण में डाल देने से ये शुद्ध हो जाएगा, सोना हो जाएगा। सदगुरु जो है पूरा गंदगी को धुल देगा, क्योंकि गुरु दरिया में से जो है निर्मल पानी है, एकदम स्वच्छ पानी है, एकदम आपके मन को धो डालेगा। इसीलिए मन को जो है बराबर गुरु चरण में रखना है। उद्वज धुलते धुलते सुरति हो जाएगी, और धुलते धुलते उसी में समा जाएगी। इसी को जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है, गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, अरे पूरा प्रकृति के जो है उलट देता है। जोगी वही है जो प्रकृति के नियम को उलट देता है। योगी वो नहीं है जो है ना सारंगी ले करके और घूमते रहते हैं। उनको भी बोध नहीं है। मैंने ऐसे कई जोगियों को जो है दक्षिणा दिया है, लेकिन वो ऐसी ही कथा कहानी सुना करके, सारंगी बजा करके, हंसी माहौल बना करके वो जोगी क्या चीज़ है नहीं बूझते हैं। योगी तो स्वामी जी वही कह रहे हैं, आप भेद को समझो। जिसका जीवन मरण पर अधिकार है वही जोगी है। अभी तो दोहा आपने सुना, मर कर पीरा मरे ना नहीं, उत्तमा मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। और जो है इसी में दूसरा दोहा भी है, जिसमें मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। ये स्वामी जी बताए हैं, जोगी का पद तब मिलता है जब आपका मरण जीवन आपके अधिकार में हो। अब बताओ कौन ऐसा है विहंगम योग में जिसका जीवन मरण उसके अधिकार में है। बहुत सारे सदगुरु के हंत हंत नहीं है, इसकी साधना कर रहे हैं, और वह दूर दूर नहीं जिनका जीवन मरण जो है अपने अधिकार में होगा। क्योंकि सदगुरु का यही काम ही है, यही
और स्वामी जी बता भी रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देया करो निष्प्राण। तो शरीर को प्राण रहित करना है। आप भेद को समझो। फिर आगे कहते हैं, जिन जीता मन पावन को जोगीता को जान। जिन जीता मन पावन को जोगीता को जान। और सर्व विडम्बना धोखा कर्म पिछान। तो जो मन और पवन को जीत लेता है वही जोगी है। और स्वामी जी आपको जोगी बना देंगे। स्वामी जी तो खुद ही कह रहे हैं, जीता मन अरु पावन का पर पुरुषारथई। अधन्य धन्य सोई हंस मुक्ति भुक्ति सबले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप एक ही काम तो पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, पूरा शास्त्र एक ही बात कह रहा है। वो आपको सब बात समझ में आ जाता है। आपको पति ने कब क्या बोला, पत्नी ने कब क्या बोला, 100 साल का याद रहता है आपको। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं वो याद नहीं रहता है आपको। सदगुरु एक ही बात कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद वा पुराना हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सब याद रहता है। आश्रम पर गए, वहाँ हलवा पूड़ी खाए, लाइन में लगे रहे, यहाँ बैठे वहाँ बैठी, और पति का वो जो अगला जन्म का भी सब याद रहता है। और सब एक बार पति ने कुछ बोल दिया वो जिंदगी भर याद रहता है। सब पर विश्वास, बोलेगा नहीं आपकी कोई बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे लेकिन कम से कम सदगुरु की बात पर तो विश्वास करो। सदगुरु कह रहे हैं वो याद नहीं रहेगा कि गुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति हो रही है। वो याद नहीं रहेगा। स्वामी जी यहाँ आए, स्वामी जी वहाँ आए, और स्वामी जी जो है ना सपने में आए, स्वामी जी इधर आए, स्वामी जी उधर आए, क्या क्या याद करके रखते हो। लेकिन गुरु का चरण में जो सूरत को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, ये याद नहीं होता है। कहाँ है भाई? स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में
आचायामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझ से आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बचपन का सब बात याद है आपको। मेरे साथ किसी ने कैसे कर दिया, क्या बोल दिया, वो सब याद रहता है। लेकिन गुरु के चरण में सुरति लगाने से चारों फलों की प्राप्ति हो रही है, ये आपको याद नहीं रहता है। किस लिए भाई? हर वेद पुराण यही कह रहा है कि गुरु का चरण में समा जाओ, वो याद नहीं रहता है। सारा स्वर वेद दुआ एक ही बात कह रहा है कि गुरु के चरण के पास चलो, गुरु के चरण में चलो। सुख का सागर है वो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। इस संसार में गुरु का चरण के समान सुखद पदार्थ कोई नहीं है। ये सदगुरु कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही बात कह रहे हैं। आपको सब समझ में आता है। वो बोलेगा हम पति के मन के बात को भी जानते हैं, पत्नी के मन के बात को भी हम जान जाते हैं, लेकिन सदगुरु चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि गुरु के चरण में रहो, वो भुला जाता है। काहे भाई? अब बोलता है हमारे मन में को लेकर के भाग जाता है। आप बताओ, गुरु के चरण से तुम्हारे मन को लेकर कैसे भाग जाएगा? अरे उसको टिका करके रखो। मन को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। 1 घंटा नहीं रोक सकते हो। अरे 24 घंटे स्वामी जी कह रहे हैं, मन को विषयसी जो नहीं मानत हार, तबर को निज देह को मन मत मारु विचार। 24 घंटा में 1 घंटा मन को रोकना है सुबह और 1 घंटा शाम को। गुरु का चरण को जो है साथ रखो, ये भाग ही नहीं पाएगा। जो है इसका दवाई जो है गुरु का चरण है। गुरु का चरण ही जड़ी है। जो आप जो भजन गाते हो, सदगुरु मोह देह दिले अजब जड़ी, उजाड़िया मोही अति प्रिय लागी, अंतरग तधरी काटे से कटे नहीं, जारे से जरे नहीं, निस दिन तहरी, सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। चलो ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है। अरे भजन तो याद कर लो, 10, 12, 15, 20 15-20 भजन नहीं याद करोगे, फिर आओगे जूनी में, फिर जो है पशु जूनी में भजन गाओगे। अरे मानव जन्म में ही सदगुरु मिलता है। तो अब मानव जन्म मिला है, 20-25 भजन जो है ना, भजन नहीं याद होगा। पूरा परिवार का सब याद रहेगा। किसको बहन को साड़ी दिया था वो याद रहेगा, बुआ को साड़ी दिए थे वो याद रहेगा, उसका गाना याद रहेगा, भजन नहीं याद रहेगा। जो 10-11 भजन याद कर लो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
ये सब मन की चाल है, सब कुछ छोड़ो, बस गुरु के चरण में रहने का सीख लो आप जो है। यही तो काम है, पूरा स्वर वेद यही कह रही है, पूरा वेद शास्त्र पुराण सब यही कह रहा है। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। और क्या कह रहे हैं, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आदीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आदीन। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, पूरे संसार को भूल जाओ और जो है केवल सदगुरु के चरणों को याद कर लो। एक चीज नहीं याद होता है आपको कि गुरु के चरण से हटना नहीं है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहजयोग सुख सार, अचलता पीरत छूती नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। स्वामी जी कह रहे हैं आपको, संतान सहज समाधि है, सहजयोग सुख सार, चलता पीरत छूती नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। अरे गुरु के चरण में क्षण क्षण पल पल वार करते रहो, मारते रहो। किससे मारना है? सूरज से। देखो आप भेद नहीं बुझ रहे, रोज ही तो बताता हूं। जब ज्यादा भेद खुलने लगता है स्वामी जी बंदी कर देते हैं, काट ही देते हैं, उतना रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है। अरे एक ही चीज याद करके रख लो, गुरु के चरण को बस मन से पकड़ कर रखो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इतना बढ़िया ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा? पूरा स्वरवेद यही कह रही है कि मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो, टिका करके रखो। स्वामी जी कह रहे हैं भागता है तो भागने दो, शरीर को रोक करके रखो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में जो है मन को रखना है। अरे गुरु को चरण को भाव रूप में ले आना है। उसका तो जरूर मतलब वो भाव में ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जो है, और आप जो है आनंद स्वरूप में हो जाओगे, एकदम आनंदित हो जाओगे। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी आनंदित रहते हैं, और जब उनकी चेतना संसार में चली जाती है तो फिर दुखित हो जाते हैं, फिर भाग करके इधर से फोन करेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आत्मा कायंत रात्मा, आत्म जा हे शरीर, नियमान करे जा
ने नहीं अंतरयामी धीर। और स्वामी जी तो एकदम खोल करके बता दिए, कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई सहजाय गरत भाक। स्वामी जी ने कहा सहज योग में आपको बता दिया, आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी ने क्या योग को इतना आसान सी में आपको भाग दिया, कह दिया, बता दिया। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई सहजय गरत भाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, जितने भी जीव हैं संसार में जो अंडे देते हैं, जिनका बच्चा अंडे से पैदा होता है, सभी जीव जो है अंडे को अपना शरीर का गर्मी देते हैं और उनके शरीर की गर्मी से वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। अरे बर्फ में भी देखो, चिड़िया जो है अपने अंडे पर बैठी रहती है, ऊपर से बर्फ पड़ जाता है, बर्फ से वो ढक जाती है, फिर भी अपने अंडे को सेती रहती है वो। और कुछ दिन के बाद बर्फ में एकदम ढकी, उसके अंडे को ढके रहते रहते और फिर उसका बच्चा जो है निकल आता है। लेकिन एक ही कछुआ है जो अंडे के ऊपर बैठता नहीं है, ढकता नहीं है उसको सूरज से जो है सेता है। तो ऐसे ही आपके गुरु के चरण को सूरज से सेना है, परखना है, चिपकना है, आप जो समझ जाओ। यही तो काम है आपको। पूरा स्वरवेद यही कह रही है, पूरा स्वरवेद यही कह रहा है। तो आपको सब याद रहता है, सब याद रहेगा। फलाने आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया था, फलाने ने मेरे साथ ऐसा याद किया था। बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक सब याद रहता है। लेकिन गुरु के चरण में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, ये भुला जाता है। काहे भाई, कब याद करोगे? मानव जन्म मिला है, अब नहीं भूलना है। बड़े भाग से मिले हैं सदगुरु ये। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। सब लोग कहते हैं आप बहुत बढ़िया से सत्संग सुनाते हैं। अरे एक ही बात को आपको रोज ही कहता हूँ कि गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो। यही कह रहे हैं स्वामी जी। ये कोई सत्संग है? अरे सत्संग का सार है ये, गुरु का चरण और मन को रगड़ते रगड़ते सोना हो जाएगा वो, और सोना हो जाएगा, फिर वो कभी बर्बाद नहीं होगा। अनंत काल तक सोना ही रहेगा वो, उसमें गंदगी नहीं आएगी। तो इसको सोना बना डालो। कब बनेगा सोना ये? जब गुरु के चरण में रगड़ते 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 सोना हो जाएगा ये। सदगुरु संग जयती हम, सोना बन जयती न तो माटी का मोल ना भई रे। सदगुरु नाही भूलला हम, भूल गई रे। कहत कबीरा
आनंदमयी आठयाम भई रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, लोहा जो है जब वह पारस मणि के पत्थर की संपर्क में आता है तो वह सोना हो जाता है। जो जंगलों में जो भेड़ वोड़ जो है चराते हैं, उनके पैरों में नाल ठोक देते हैं। किसका? लोहे का। और वो पहाड़ पर चढ़ती रहती हैं, इधर उधर उधर जो है, और फिर वो देखते हैं तो उनके वो सोना बन जाता है। अब किस पहाड़ में वो जो भेड़ चल रही है, कहाँ चढ़ रही है, कहाँ गई, कहाँ पारस पत्थर है, पता नहीं। वो लोग ऐसे ही सोना इकट्ठा कर लेता है। भेड़ के जो है पैर में खूर में लगा देगा, पतला पतला जो है, और कहाँ से टच होकर के आ जाता है, उनको सोना मिल ही जाता है। आए सदगुरु की हंस वृंदों, वैसे ही जो है सदगुरु का चरण जो है पारस मणि है। पारस मणिया स्पर्शिषि लोहा कंचन पारस मणिया स्पर्शिषि लोहा कंचन। तो वैसे ही जो है गुरु का चरण जो है पारस मणि है, और मन जो है लोहा है। तो गुरु के चरण में जो है जाते ही वो सोना बन जाएगा। अब मौका मिला है आपको सोना बनाने के लिए, क्योंकि मानव जन्म मिला है। 1 घंटा मन को जो है ना गुरु चरण में टिका करके रखो। जब आप सोने जाते हो उस समय भी जो है गुरु का स्वरूप को याद रखो, और गुरु के चरण में जो है मन को लगा करके सो जाओ। बहुत अच्छी नींद आएगी। आप जब सोते हो तो बैठ करके थोड़ा साधना कर लो। आप तो सोते हो तो मोबाइल चलाते मोबाइल चला रहते हो। अरे मोबाइल को बंद करो, गुरु का चरण में जो है एकदम मन को थोड़ा देर जो है 10-15 मिनट साधना करके सो जाओ। देखो कैसी नींद हो जाती है पूरी जो है। महारथी संत बताते थे, हम लोग तो साथ ही में सोते थे जो है, तो बोलते थे सोते समय भी जो है ना गुरु के चरण को ध्यान करके सो जाओ। अब ऐसा ऐसा वेद की बातें आपको बताई जाती है सत्संग में, आप इतना नहीं बूझ पाओगे। कैसे सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, सब बात बूझ जाते हैं। लेकिन गुरु के चरण में मन को लगाना है, ये नहीं याद रहता है। क्या कहते हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गंगा जी नहाने जाना है और चारों धाम का तीर्थ यात्रा करनी है, और गुरु का चरण में जो है 68 तीर्थ है, ये भुला जाता है आपको। और तीर्थ करने के लिए बोलो ना गंगा जी नहाने जाना है, वो पहले ही से तैयार हो जाएंगे एकदम से जो है, सब लुगा कपड़ा ले करके एकदम फटाफट जो है। और बिना लुगा का ही नहाना है गुरु चरण में, वो नहीं होता है आपसे। अब नहीं होगा तो कब होगा? मानव जन्म मिला है, आप काहे नहीं बूझ जाती? त गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा वा पुराना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल। गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको गुरु का चरण में जो है मन को टिका करके रखना है। चलते फिरते स्वामी जी तो आपको सब बता दिए, मुझे बता रहे हैं। काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग। अचलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रेमदार टूटे नहीं, वाराई का समान। यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अरे हमको अभी पता लगा, अभी क्या पता लगा? एक बिहार में छठ पूजा, एक तो जाड़ा में होता है, अरे बहुत से छठ पूजा होने लग गया। जबकि बोल रहे हैं देवी देवा जीवाराधन नरक ले जाने वाला। तो आपको देखो, इस संसार में आपके दो ही पति हैं। चेतन पति जो है ब्रह्म है, प्रभु है, सदगुरु है। और जड़पति जिसके संग रहते हो आप जो है, तो तन जो है जड़पति के संग रखो और मन जो है गुरु चरण में रखो। इतना खोल खोल करके आपको बता दिया। और कबीर साहब कह रहे हैं, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को, एक चित दो ठार। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। तो आप क्या करते हो? मन में देवी देवताओं को काहे लिए ले आते हो? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। अबिन सदा गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? देवा वंदना करता है, मुद मंगल मैं संत। अफिर मानव की क्या कथा, भक्त रूप भगवंत। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देवा वंदना करत हैं, देवता लोग भी जो है मुद मंगल मैं संत, देवता लोग भी खुशी से भक्तों का संतों का वंदना करते हैं खुशी से। आप भेद नहीं समझते हो। स्वामी जी का क्या रहे हैं? देवा वंदना करत हैं, मुद मंगल मैं संत, संतों की वंदना देवता लोग करते हैं, संतों की वंदना देवता लोग करते हैं। और संत कौन है? जिसकी चेतना गुरु चरण में है। तो आप गुरु चरण में रख करके आप देव हो जाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अपने आप को पहचानो। के कारे नारी हो प्यारी, के ही संग भूललु नारी, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेशन रे की। आपको इतना समझ में नहीं आया? स्वामी जी बता दिए कि जब आपकी चेतना गुरु चरण में होती है उस समय आप देव हो जाते हो, और उस समय पूरे संसार के देवता लोग आपकी वंदना करते हैं। फिर मानव की क्या कथा, भक्त रूप भगवंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब गुरु चरण में आपकी सुरति पहुंच जाती है तब आप देव हो जाते हो। स्वर भेद यही कह रही है। तो आप बराबर देव बने रहो, उसी गुरु चरण में जो है सुरति को रखा करो। ऐसा सत्संग आपको कहाँ मिलेगा? पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलता फिरत नाम में, करता दारत रह नाम। अब इस सत्संग का अंतिम दोहा। चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार। धन्य संयमी संत हैं, पावे जग करतार, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरति समार। धन्य संयमी शांत हैं, पावे जग करतार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बहुत से कथा है स्वामी जी का, मैं आपको रोज ही सुनाता रहूंगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय।